सेंट मार्क्स स्क्वायर, रियाल्टो ब्रिज, वेनिस में खुश आमदीद। रंगीन फन तामीर और आसपास सिर्फ चंद लोग। ये इतालवी लेगून शहर इंस्टाग्राम पर लाजवाब नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये कैसा है? आइए हकीकत जानते हैं। एक पेशगी इत्तला। वेनिस हमेशा सयाहों से भरा रहता है, इसलिए किसी भी मकाम पर मुकम्मल तौर पर तन्हा होने का इम्कान न होने के बराबर ही है। इसके बावजूद वेनिस में बेशुमार चीजें काबिल दीद हैं। शहर वेनिस कभी एक अजीम समुंदरी ताकत था और आज भी इसके आसार मौजूद हैं। सेंट मार्क्स दुनिया के मशहूर तरीन स्क्वायर्स में से एक है और तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक पसंदीदा मकाम। मगर आपको यहाँ भी हर जानिब कैमरे ही कैमरे दिखेंगे और इन्हीं की मौजूदगी में आपको भी तस्वीरें खींचना पड़ेंगी। यहाँ पर तामीराती काम हो रहा है, इसके बावजूद इस जगह की अजीम खूबसूरती इससे मुतासिर नहीं हुई। अगर आप यहाँ पर मौजूद बिल्डिंग्स में से किसी भी इमारत का दौरा करना चाहते हैं तो ये काम जरा सब्र तलब है। डोजे पैलेस और सेंट मार्क्स बेसिलिका के सामने लंबी कतारें मामूल की बात हैं। सेंट मार्क्स स्क्वायर देखने की जगह है, खास तौर पर कैफे फ्लोरियान। ये 300 साल से ज्यादा पुराना है। यहाँ हमेशा बहुत सारे ज़ायरीन मुतवक्के होते हैं। अगर आपकी किस्मत साथ दे तो आपको यहाँ एक नशिस्त मिल सकती है। कैफे फ्लोरियान देखने से ताल्लुक रखता है, अगरचे ये सस्ता नहीं है। एक कैपुचिनो की कीमत 15 यूरो है। ये एन सेंट मार्क्स स्क्वायर पर है। वेनिस आकर आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, याद रहे कि यहाँ बहुत रश मिलेगा। आइए अब चलते हैं वेनिस के दूसरे हॉटस्पॉट की तरफ, रियाल्टो ब्रिज। ये भी कैफे फ्लोरियान की तरह बहुत मशहूर और फोटोग्राफी का एक बेहतरीन मकाम माना जाता है। दूर से ये पुल बड़ा लगता है और इसमें भीड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन जब आप पुल पर पहुँचे तो आपको रश का अंदाजा होता है। आखिर लोग खुद को इस मुश्किल में क्यों डालते हैं? हम दरअसल यहाँ अचानक पहुँचे थे। ये मेरी गलती है, मैं मजाक कर रही हूँ। आपको ये पुल जरूर देखना चाहिए, ये इंतहाई मशहूर जगह है। वाओ, हैरान कुन, शानदार। मेरे लिए ये खूबसूरत है। खूबसूरत जगह है। आप तमाम नहरों, तलू और गरूब आफ्ताब सब देख सकते हैं। बहुत हसीन शहर है। हमें यहाँ कुछ देर ठहरना और गरूब आफ्ताब से लुत्फानंदोज होना पसंद है। हमारा मशवरा, अगर पुल पर भीड़ है तो ग्रैंड कनाल के नज़ारे से लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है, खास तौर पर जब सूरज गुरूब हो रहा हो। और अब चलते हैं हमारे आखिरी हॉट स्पॉट की तरफ। यह है वेनिस के दूसरी तरफ वाक़े बुरानो जजीरा। बुरानो वाटर बस के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। इस छोटे से जजीरे तक पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। जजीरा बुरानो इंस्टाग्राम पर माहीगीरों के रंग बिरंगे कॉटेजेस की वजह से खास तौर से मकबूल है। हमारा पहला तासुर यह है कि माहीगीरों का हर एक घर बहुत मुख्तलिफ रंग का है और इंतहाई काबिल दीद। लंच टाइम के आस पास यहाँ बहुत रश बढ़ जाता है, खास तौर पर ऊंचे तंग पुलों से कॉटेजेस बहुत दिलकश नजर आते हैं। यहाँ भी इन कॉटेजेस से जुड़ी कहानियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से माहीगीर आज भी बुरानो में रहते हैं। हमें ये मालूम करना है कि ये तमाम घर इतने रंगीन क्यों हैं। इसकी 2 वजाहतें हैं। ये घर बहुत रंगीन हैं क्योंकि यहाँ अक्सर धुंध छाई रहती है। इसीलिए माहीगीर जो 3 या 4 दिन सफर करते थे अपने घरों को रंग देते थे ताकि इनमें फर्क किया जा सके। लेकिन एक और मफरूज़ा भी पाया जाता है जिस पर मेरे दादा यकीन रखते थे। उनका ख्याल था कि माहीगीरों ने अपने घरों को पेंट किया क्योंकि वो नशे में रहते थे। यहाँ तक कि अगर माहीगीरों के पास कश्ती पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तब भी उनके पास शराब हमेशा होती थी। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी वजाहत दुरुस्त है, चूँकि मैं तब एक बच्चा था। मुझे बताया गया है कि ये या तो धुंध थी या शराब। o la nebbia o il vino। इनमें जो वजाहत भी सच हो, ये बात तय है कि बुरानो जाज़िब नजर जजीरा है।
ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بورانو ایک خوبصورت مقام ہے۔ ریالٹو پل اور سینٹ مارکس اسکوائر عام طور پر بہت بھرے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سب یہاں کا دورہ ضرور کرنا چاہتے ہیں۔